वैसे तो हम सेंट्रल आइडिया को याद भी कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम सारे सेंट्रल आइडियाज़ को तो याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सेंट्रल आइडिया किस तरह से किसी पोएम का लिखा जाता है हम उसे सीख लें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से सेंट्रल आइडिया हम लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैज़ द इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों, जब भी हम किसी पोएम के सेंट्रल आइडिया को लिखते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वह आता है कि किसी भी पोएम का जो पोइट है उसका क्या नाम है। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम। जब हम किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहली जो लाइन लिखनी होती है, हमको बताना होता है कि ये पोएम है और इस पोएम को इस पोइट ने कंपोज किया है। इसीलिए पोइट का नाम बहुत ज़रूरी है। पोइट का नाम याद रखने के साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है वह है पोएम का नाम। यद्यपि एग्ज़ाम में पोएम का नाम दिया जाता है, 3 पोएम्स दी जाएंगी, उनके नाम दिए जाएंगे और उन्हीं में से किसी एक पोएम को हमको सेंट्रल आइडिया के रूप में लिखना है। तो पहला पॉइंट आपका हो गया पोइट का नाम, दूसरा पॉइंट आपका हो गया पोएम का नाम, और जो तीसरा पॉइंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है मेन थीम। यानी किसी भी पोएम की जो थीम है, जो विषय वस्तु है वह क्या है। जब भी हम किसी पोएम को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये एक सवाल उठता है कि इस पोएम की जो विषय वस्तु है, जो मेन थीम है वह क्या है। ऐसा कौन सा मेन पॉइंट है जिसको लेकर के पोइट ने अपनी पूरी पोएम को कंपोज किया है। एक पॉइंट के इर्द गिर्द उसकी सारी पोएम घूमती है। तो यही होती है आपकी मेन थीम। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है बॉडी ऑफ द सेंट्रल आइडिया। बॉडी ऑफ द सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत हम पोएम की समरी लिखते हैं और पोएम की समरी लिखते समय भी हमको याद रखना है, उसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनमें हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट बताना है। समरी जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट बताएंगे कि पोइट किस सब्जेक्ट को लेकर के अपनी पोएम को कंपोज कर रहा है, पहला पॉइंट। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है उसमें हमें यह बताना होता है कि पोइट क्या कहना चाहता है, किस टॉपिक पे वो बात कर रहा है, उसका सब्जेक्ट क्या है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ऐसा कौन सा मीडियम है, ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से पोइट अपनी पोएम के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी अगला जो पॉइंट है उसमें हम ये बताते हैं कि पोइट अपने सब्जेक्ट को, अपनी पोएम की इंफॉर्मेशन को किसके माध्यम से प्रोवाइड करा रहा है, किसके माध्यम से रीडर्स तक पहुंचा रहा है, ये हमको इसमें लिखना होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वह यह है कि पोइट कौन सी इंफॉर्मेशन हमको देना चाहता है। पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया वह क्या है, पोइट अपनी इंफॉर्मेशन को कौन से मीडियम के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा है। उसके बाद जो अगला पॉइंट जो मैं अभी बता रहा हूँ वह क्या पॉइंट है, पोइट कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो पोइट इस पोएम के माध्यम से देना चाहता है। तो समरी में हम यही पॉइंट्स को 1 बाय 1 इंक्लूड करते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वह है मैसेज। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं या पोएम पढ़ते हैं या नॉवेल पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं, कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं तो हर पोएटिक फॉर्म का एक मैसेज होता है कि पोइट ने अगर कोई पोएम लिखी तो वो क्यों लिखी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको पोइट उस पोएम के माध्यम से हमको कहना चाह रहा है। ऐसा कौन सा मैसेज है जो हमें पोइट सिखाना चाह रहा है, ऐसा कौन सा मैसेज है जिसको पोइट समाज के सामने रखना चाह रहा है, प्रस्तुत करना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से हम किसी भी पोएम के सेंट्रल आइडिया को आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं सेंट्रल आइडिया में लिखते समय कि किस तरह से हम इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको
क्लास 12th की जो सबसे पहली पोइम है माई मदर एट 66, इस पोइम को कंपोज किया है कमला दास ने। इसी पोइम के सेंट्रल आइडिया के विषय में मैं आपसे बातें करूंगा। तो चलिए अब हम इस पोइम के सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने सेंट्रल आइडिया को किस तरह से लिखते हैं इस संबंध में जिन जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया है, उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ इस सेंट्रल आइडिया में एग्जामिन करने का प्रयास करेंगे। अब हम यहाँ सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सबसे पहला पॉइंट है हमको पोएट का नाम याद होना चाहिए, पोएम का नाम याद होना चाहिए। किस लिए याद होना चाहिए? जिससे कि हम किसी भी सेंट्रल आइडिया को शुरुआत करते समय पहली लाइन लिख सकें। यहाँ हम देखते हैं, पहली लाइन मैंने लिखी है द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय द ग्रेट इंडियन इंग्लिश पोइटेस कमला दास। यानी यहाँ मैंने दोनों पॉइंट्स का इस्तेमाल किया है। पहला माई मदर एट 66 पोएम का नाम लिखा है, इसके बाद कमला दास पोइटेस का नाम भी लिखा है। तो ये हमने यहाँ पर पहले दो पॉइंट का प्रयोग कर दिया। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है मेन थीम, वो अब हम यहाँ देखते हैं। इन दिस पोएम द पोइटेस एक्सप्रेसेस हर फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। दूसरी लाइन में मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि इस कविता में कवित्री जो हैं वो अपने डर को, किसके डर को? लूजिंग हर मदर, अपनी माँ के खोने के डर को एक्सप्रेस करती हैं, जाहिर करती हैं। यानी इस पोएम की जो मेन थीम है वो क्या है? पोइटेस यानी कमला दास अपनी माँ को खोने के डर को जाहिर करती हैं। तो इस लाइन से हमने बता दिया कि इसकी मेन थीम ये है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बॉडी ऑफ द सेंट्रल आइडिया। बॉडी ऑफ द सेंट्रल आइडिया में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट के विषय में बात करते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं, हर मदर इज ओल्ड इनफ एंड शी इज एट लास्ट फेज ऑफ लाइफ। उसकी माँ यानी कवित्री की जो माँ हैं वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हैं और अपने अंतिम समय पर हैं। यहाँ हमने जो सब्जेक्ट है, इस पोएम का सब्जेक्ट क्या है कि जो पोइटेस की माँ हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। ये हमने यहाँ सब्जेक्ट बता दिया कि पोइटेस इस सब्जेक्ट पे बातें कर रही है। मेन थीम क्या है पोएम की? वो है उनका डर। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है पोएम का वो क्या है, यहाँ पे हमने बता दिया। पोइटेस जो है अपनी माँ की वृद्धावस्था के विषय में सब्जेक्ट पर बातें कर रही हैं। इसके बाद जो आगे पॉइंट्स हैं, जैसे पोइटेस क्या कहना चाहती हैं, पोइटेस किसके माध्यम से कहना चाहती हैं, ये जब हम समरी पढ़ेंगे तो उससे पता चल जाएगा। अब तक हम ये तो जान ही गए हैं कि पोइटेस क्या कहना चाहती हैं, किस विषय पर बात करना चाहती हैं। विषय है पोइटेस की जो माँ है उनकी वृद्धावस्था। वो किसके माध्यम से ये बताना चाहती हैं? अपनी माँ के माध्यम से बताना चाहती हैं। आगे देखते हैं, कमला दास फील्स अबाउट हर मदर्स पासिंग अवे सून। कमला दास ये एहसास करती हैं कि उनकी माँ जल्द ही चल बसेंगी। इसके बाद शी ब्रिंग्स हर सेल्फ आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट। ये एक तरह का उनके माइंड में नकारात्मक विचार आ जाता है, लेकिन तुरंत ही क्या करती हैं, वो इस नकारात्मक विचार को अपने दिमाग से हटाने का प्रयास करती हैं, हटा देती हैं। क्या करती हैं? टू ओवरकम। अब ये इन्फॉर्मेशन की बात हो गई। टू ओवरकम सच नेगेटिव थॉट्स, इस तरह के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन पर विजय पाने के लिए शी लुक्स आउट ऑफ हर कार, वो अपनी कार के बाहर देखती हैं। एंड वॉचेस द ट्रीज, पेड़ों को देखती हैं। पेड़ों को जब वो देखती हैं तो क्या लगता है? स्प्रिंटिंग बैक साइड, पेड़ उनको पीछे की ओर भागते हुए नजर आते हैं। फिर द चिल्ड्रन आर मेकिंग मैरी, बच्चे बाहर खुशी से खेल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये बाहर से उन्होंने देखा। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इंफॉर्मेशन के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ हम पोइटेस क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रही हैं ये हम यहाँ पे बता रहे हैं। फिर क्या है? आफ्टर सिक्योरिटी चेकअप, यानी सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद द एयरपोर्ट, कहाँ पर? एयरपोर्ट पे। शी वंस अगेन लुक्स एट हर पेल एंड लाइफलेस फेस। कमला दास एक बार पुनः अपनी माँ के पीले पड़े हुए और बेजान से चेहरे को देखती हैं। दस शी बिकम्स सैड, और इस तरह से वो क्या हो जाती हैं? दुखी हो जाती हैं। शी ट्राइज टू हाइड हर टीयर्स,
वो रोना चाहती हैं, उनकी आंखों से आंसू बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आंखों से आंसुओं को निकलने नहीं देती हैं, रोक लेती हैं। शी ट्राइज टू हाइड हर टीयर्स, अपनी आंखों के आंसुओं को वो रोक लेती हैं। शी ओनली सीज, और वो केवल क्या कहती हैं, वो केवल कहती हैं, केवल एक सेंटेंस बोलती हैं, सी यू सून अम्मा, मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी अम्मा। यहाँ पोइम ख़त्म हो जाती है। लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब हम पोइम का सेंट्रल आइडिया ख़त्म करते हैं तो हम वहाँ पर उसका मैसेज बताते हैं कि पोइट या पोइटेस इस पोइम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहती हैं। दस द पोइम एंड्स विद अ नोट ऑफ होप एंड एक्सपेक्टेशन। इस तरह से कविता समाप्त हो जाती है एक आशा और उम्मीद की किरण के साथ। तो ये हमने बता दिया, पोइट ये बताना चाह रही हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आएं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको अपने जीवन की जो आशा है और उम्मीद की जो किरण है वो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन में आशा है तो हम जीवित हैं। अगर हमारे जीवन की आशाएं मर जाती हैं, उम्मीद समाप्त हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन भी समाप्ति के कगार पर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको यहाँ पहली पोएम के सेंट्रल आइडिया के माध्यम से बताया कि किस तरह से हम जो पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए सेंट्रल आइडिया को लिखने के संबंध में यहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ ये सारे के सारे पॉइंट्स और ये सेंट्रल आइडिया आपकी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें और ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।